तरनी कैसे तू ही। नदही और कुगीद की धीरज धरती सुंदर है। घलरव नदी के कनरे कई तुवडलन शहर और कसूदे नेसे हुआ हैं। धरसल, सरदसने, रतस, सतसे, डेरी, गंडक, नदसें घरों को अतुरलुत करती हैं। इसकी कुल लंडही लगभग 1080 करीडीडर डरडी है। अधुनः अधुनः नदी उतुए तरह आग्रह है और इसका स्तरण से अनेक तरह के नुक्सस हुआ है। After entering India from Nepal, it is called the Ghaghara. तिब्बत से निकलकर नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से बहती है। इससे कृष सशव और दुरुष्कृष्दन देन दुनुवदन लेक्शन नील डेले के तक 1900 गवत देनवर कनवर कसनवर कतव और दुनों की उरे थरतवदन दुनवदन। 20वीं शताब्दी ने बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए असवान हाई डैम बनाया गया था। नदी के नरीकरण दृश्यों और दूर के शुरुआत हैं। अथवल थैले की आवश्य नदी नेतृत्व की लहरें और गौरैन के सर्कल वहीद सने के सरीसर हैं। Keep pushing, we're losing the current. I'm trying, these sacks are too heavy. इसी कारण पुराने दने दवीदस सन कवच द वक्स नल द कनर हुआ। लगभग 6000 ईस्वीन से नील नदी के कसरे सूर नी नींद सूद सीने ने शुरू हुई। डूंगर नैथ, डूंगर कहल, डूंगर कहल। नदी उत्रदर देखहर थस थव थन के देखहर से थस थे थन से। हिंदू धर्म ने इस नदी की न केवल तक दैनिक कर्तव्यों, नित्य कर्म, नवर तर्पण तथा लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी तीर्थ के रूप निरूपित किया गया है। संगत आगे और कर्तुन कथलव नदी तंतु से के हुई अंततः गंगव नदी तंतु का हस सह तुलकी है। धीड़ही दी गतही दही हुई थी और अंदर दही हुई थी।
आग कवेरी नदी करुडनक, तड़ु, केरल और डुकेलई सह तथल और कतसैत है। हर वर्ष कावेरी संक्रामण के उत्सव के दीधरेन धार्मिक अनुष्ठान करते हुए श्रद्धालुओं का समूह है। कवेरी के तकनर शीरंगथंदर तथव अनेक ने तत अतन तीरथ सथल सूके हुआ हैं। इस डसदर ने कवर डलक का ठरत का सथन कूदे सत आउकेत ने दलन डदे है धर दकणे ने डल डूड का नह ददी। डले हुआ है हाने को ब्यन कली करसन करमर के भोटी ना करते हैं। दोस्तात्म मृ कचाके हम नार नदी के कलने दकू दके गरते हैं कृषसई वुके कनवी और नगरी दरी के वहन दर से नहीं दरूदी। इसे देवी कवेरी कह अवतर नहीं थवर कह लेकह के कलरुष के लरह नदी के रूदे नहीं थे ऐतह सह तवतई। अगसीन सथरत थे द तेररे सेरे ने रसीन कथली हसीन थे द तेरे रसीन कथली हसीन थे द तेरे। नदी करुणल आद कवेरी नदी कल उदुगत तल कवेरी नसरत न है। इसकी कुल लंडी लगभग 800 करीब है। हर्षल कुंज ऑडिशन अकैडथव सुद्वेशिश तुर्द दुनवेर्स द हवर को ओड अरकु द सहवर को नवत आरकु इस हवर को ओड अरकु। हश 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 गंगल नुनल नले सरेवर और सरद और कुन कुन कुनल से हतू है। केदारनाथ तंदर, नाथ तंदर, अमरनाथ गुफा और कैलाश पर्वत के समान कई पवित्र तीर्थ स्थल हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। हिमालय का भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान है। इसे भगवान शिव का निवास माना गया है। हस 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 आगे कहस हस 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 हस। लगभग 20 से 5 करेडसल डस नथन थ डननद न इडन नेड। हसी दुनसनव की सतेने असड़ही की कृषही न रही और कहीं 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 है नहीं तूने कदी इस दर नहीं आती है। लंडग हुई लख्तर डर डरेस करते हुई है डरेस की डरेस के शहर नहीं है। भरत नवेश अरुणल देश से देश करती है कहसल है सरुण दहरह कहलत आगे अस्थन देश न केतु कर देसु उदुगन श्रित तह तत नक कलश नक कश हन हन कश सकुत कतह नत सगन नत सने कह कश है। नर्मदा नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण शहर और तीर्थ स्थल बसे हुए हैं। प्रमुख शहर हैं वो के दुआंधार के लिए प्रसिद्ध
नरुरेदर के अनुसार देखें, नरूर वहवर द इंदुस वैली सवरुतस अरे तैत्रक के नर्थेरन नरुदेरे के अनुसार देखें। अदुतीधन है। नर्मदा भारत की सने से डडह डडी डडह डी डहें दह डी। भेड़ लुघल कंग संगथलल की गुनलुन के लुगलुलु ओंक लुगल कल 12 के अनेक राजवंशों का विकास नर्मदा घाटी के आसपास हुआ। पुराने सन में नर्मदा घाटी ने मानव सभ्यता के आदि विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र प्रस्तर युग के अनेक महत्वपूर्ण अवशेष और ऐसी धरत हैं कसे गंग से दरे के दुसे दरे सुनहरे दल कर दुषी के दुख दर देव तहीं 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 सुनहरे दल कर दुषी के दुख। डैकन लॉन के तंदे नरेश नदी की उती थी। हसुतु तदुके द्रुंहणे हवीने तरत ससु सवह नर्रुतुरेणु धरत सुशवती नुसेणतहे। नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा कुंड में स्थित अमरकंटक पठार से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13,212 किलोमीटर है। नर्मदा नदी भारत की 7वें नद है। इसे रेवा नाम से भी के कुकुकु नद हैं। वैदिक करुण ने सतलुक के करहीश ने देखलहें करतल हैं। इस नदी के करतल ने अनुदर तीथरुत और नवशहरी कर वसी दहशे कवल हुआ है। सतलुक नदी करी तहव तहत देत कर तहीत देत है। सतलुज नदी भारत की प्रमुख और ऐतिहासिक नदियों में से एक है। यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और उत्तर भारत की कृषि, संस्कृति तथा इतिहास तरवे गुद नस आल है असवर के सहद ने करत ही है अर्ध सगर ने। The Indus River system needs careful division according to the treaty. Yes, ensuring fair distribution for both our nations. इसकी सहल नदरुद्दीन खलन, गरव खलन, रवर, तस और तसलक्रिश और सगैन अतनत तूरू था। आग सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रधान कुंगड़ कहलाती है। संस्कृत में इस नदी को सिंधु कहल गए। ईरवसनी लेगुने सो कव उकुकुकुकु हो कर से हिंदू शदी नवंग नस। इस सदैवत लह के धरधुर नगर थे। दीवी तरव नधुरी हड़हड़धुर हड्डहड़ही धदलही गधीरी धरी दीवी तरल। लगभग 3300 ईस्वी ने 1300 ईस्वी के बीच सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसकी कुल लंडवश लगभग 31,180 किलोमीटर है। दर्ड तड़त कड डर्ड दर्ड और दर्ड से हैती हुई अरड सहडर दर्ड गरड़ती हैं। सिंधु नदी कश उदुगत्तर नसरेवैर गेल कते तस्ती धन धन सहे। इसकी कुल लंड है लगतर। सिंधु नदी कशेतु कहते हैं वो अने देश के इतिहास कहनी देश के सतु कहने देश के इतिहास नहीं है। उदुगत गंडक नदी कर उदगत नेन कर हसक के हसले सुनेन कैनुन हुंदस अव कई हसले धरव के नवीन से दसुन वही। नवेदस और नवेद गुरु तैल नवेद तनल। गंडक नदी की कुल लंढल लगनदरी 630 कसीत है। तूने धरुनु
धरुनु धरुनु धरुनु धरुनु। गुरुदेव की कृणल से हने वरदे धरे धरे आगे ने धरे धरे वर धरे धरे देव की कृणल से हने वरदे धरे धरे। देखें, धीरे धीरे सरकती हुई दर्शन नदी के करींदे वरे करे सकते हैं। इस दर्शन वस्तु नु गहरवेदी संधरन दरखते हैं। आता है भारत का इतिहास विश्व के सने प्राचीन और समृद्ध इतिहासों में से एक है। इसका विस्तार लगभग 5000 वर्ष से भी अधिक नागता है। धार्मिक दर्शन के अनुसार संगम नदी नहीं है, नहीं सरस्वती नदी नहीं है, नहीं गंगा नदी है, नहीं है। आधुनिक काल संगम विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला और महाकुंभ का मुख्य स्थल है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ स्नान और पूजा के लिए आते हैं। धरैलशु देवन रईशु देवन दरीनं कह धंध धरे लह वहले हलह ख नलहल आगले दुव अढ़ले कह सू लगत। अरोदते करे भन्नन कर जांदा ये चाहतन भिन सांगदनिया ने बद भातों में। त्रिवेणी संगम वो नदी संगम है कहल हैं कि दह गंग हैं कि दह हैं और सरसी हैं। महान व्यक्तित्व सम्राट अशोक, आर्यभट्ट तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान हस्तियों का बिहार से गहरा संबंध रहा है। स्वादिष्ट भोजन, लिट्टी चोखा, ठेकुआ, सत्तू और खाजा यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। उग हो सूरज भेल भिनसार, एह माटी के बोली अनमोल बा। जय 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 बिहार। उपजाऊ भूमि, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है और कृषि प्रमुख व्यवसाय है। प्राचीन भारत में बिहार शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। इनके गौरवशाली इतिहास ने देश का नाम रोशन किया। बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी महान और गौरवशाली संस्कृति। इनमें गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जो राज्य के बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मुख्य नदियां गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, कमला बलान, सोन, पुनपुन और महानंदा। बिहार में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 100 से अधिक नदियां हैं। इनमें से कई बारहमासी हैं और कई मौसमी हैं। बिहार में वर्तमान समय में 38 जिले हैं। ये जिले 9 प्रमंडलों में विभाजित हैं। कुछ प्रमुख जिले हैं पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर। क्या आपको सभी जिलों के नाम चाहिए? 15 नवंबर 2000 को इससे अलग हुआ। इसीलिए हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1936 को बिहार अलग प्रांत बना। ये है बिहार का गौरवशाली इतिहास। 26 जनवरी 1950 को बिहार भारत का एक राज्य बना। 15 नवंबर 2000 को इसका दक्षिणी हिस्सा अलग हुआ और इस तरह झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार एक अलग प्रांत बन गया। बिहार का आधुनिक राज्य 22 मार्च 1912 को बना था, जब इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था और बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाया गया था। बिहार अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक महत्व के लिए पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है। अर्थव्यवस्था यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है कि खेती होती है। प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा, खाजा, सत्तू आदि। बिहार अपनी समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा और बोधगया इसकी महानता के प्रतीक हैं। गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियां इसे सींचती। ये भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में से एक है। आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ मुख्य बातें। इसकी राजधानी पटना है। यहाँ हिंदी के साथ भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका और बज्जिका भी बोली जाती हैं। लाल किला भारत के सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है।
ये मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है और भारत की आज़ादी का महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को स्थानांतरित करने की घोषणा की। नई राजधानी नई दिल्ली का निर्माण किया गया और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। 1803 में दिल्ली ब्रिटिश शासन के अधीन आ गई। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं। ये है भव्य लाल किला, ऊंची कुतुब मीनार, पुराना किला और देश की शान इंडिया गेट। आज दिल्ली भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। माना जाता है कि महाभारत काल में यहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर था, जिसे पांडवों की राजधानी बताया गया है। बाद में यह क्षेत्र अनेक राजवंशों के अधीन रहा। दिल्ली का इतिहास लगभग 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये भारत की सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक है। अयोध्या में गूंजता है प्रभु श्री राम का नाम। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह भव्य मंदिर 5 अगस्त 2000 हुआ इसका भूमि पूजन और 22 जनवरी 2024 को हुई प्राण प्रतिष्ठा। गंगा के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हो। गंगा भारत की करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इसके जल का उपयोग सिंचाई, पेयजल और अन्य घरेलू कार्यों में किया जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम है और अंत में गंगा सागर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम हिमनद के पास गोमुख से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। इनमें से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु भारत की सबसे प्रमुख नदी प्रणालियां मानी जाती हैं। वहीं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी और महानदी मध्य भारत की पश्चिम वाहिनी नदी। कावेरी कर्नाटक और महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा की प्रमुख नदी, जिसका अधिकांश भाग आज पाकिस्तान में है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भारत की पहचान उसकी विविधता में है। इसके हर रंग में एक अनोखी कहानी है। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं और आधुनिकता, और यही अनेकता में एकता ही भारत की असली पहचान है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों और विशाल साम्राज्यों तक, मध्यकाल की कला और संस्कृति और आजादी का ये नया सवेरा। जब देशों के बीच विवाद बढ़ते हैं तो बातचीत ही समाधान लाती है। शांति मिशनों से हम दुनिया को सुरक्षित रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य काम दुनिया में शांति, सुरक्षा और देशों के बीच सहयोग बनाए रखना है। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के ये खास फैक्ट्स? इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है। यहाँ अमेरिकी डॉलर चलता है और इसमें 50 राज्य हैं। ऐसी और जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। नदियों का संगम वह स्थान है जहाँ 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। मॉस्को रूस का सबसे बड़ा शहर है और देश का राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा का प्रचार किया। प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बना अशोक चक्र भी उन्हीं से संबंधित है।
वे मौर्य वंश के राजा थे। उन्होंने लगभग 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। सम्राट अशोक भारत के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने युद्ध छोड़ शांति और धम्म का मार्ग अपनाया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और फसलों को भारी क्षति होती है। इसी कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। The riverbed rises, causing it to change course. Monsoon rains bring excessive water, flooding vast areas of Bihar. कोसी नदी हिमालय से निकलती है। ये अपने साथ बहुत अधिक मिट्टी और रेत लाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह नदी हर वर्ष बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लोगों की जान माल, खेती और घरों को भारी नुकसान होता है। भारत में इसका अधिकांश भाग स्थित है। इसके अलावा नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से भी गंगा बेसिन में आते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं, गंगा नदी बेसिन का क्षेत्रफल बहुत विशाल है। ये लगभग 10.86 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। ताजिया मुस्लिम समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकाला जाता है। ये इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में निकाला जाता है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। संक्षेप में, गंगा भारतीय संस्कृति का आधार है। गंगा लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है। इसके तट पर हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहर बसे हैं। इसका जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। ये कई राज्यों से होकर बहती है। अंत में ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री से निकलने वाली धारा भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में संगम के बाद नदी का नाम गंगा पड़ता है। गंगा के प्रचंड वेग को संभालने के लिए शिव ने उन्हें जटाओं में धारण किया। इसके बाद गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी घाटी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। गंगा के किनारे प्राचीन भारत की अनेक सभ्यताएं विकसित हुईं। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और पटना जैसे महत्वपूर्ण नगर गंगा तट पर बसे हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पतित पावनी गंगा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये नदी भारतीय सभ्यता की संवाहक है। युगों युगों से ये हमारी आस्था का केंद्र रही है। सिंधु घाटी की सभ्यता से वेदों के ज्ञान तक, साम्राज्यों के उत्थान और आजादी के संग्राम तक, ये है भारत का इतिहास।